नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि हमारी जो नई वीडियो की नोटिफिकेशन है वो आपको समय समय पर मिलती रहे। आज हम फिर से जो अभी 23 दिसंबर की जो शिफ्ट हुई है उनके क्वेश्चंस के बारे में जानकारी लेंगे कि कौन सा ये शिफ्ट में किस प्रकार के क्वेश्चन आए हैं और हमें किस प्रकार के क्वेश्चन को याद करना चाहिए और कौन से क्वेश्चन आने वाले हो सकते हैं। तो गाइज चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो हमारा पहला क्वेश्चन है गाइज, 2024 में हरियाणा में किसने मुख्यमंत्री पद की शपथ ली है। गाइज 2024 की बात है, 2024 में। तो गाइज 2024 में आप जानते हो कि नया मुख्यमंत्री बनने से पहले हरियाणा में आरएलपी राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी प्लस किसकी, बीजेपी के गवर्नमेंट थी। बाद में बीजेपी से जो सीएम था, आरएलपी का सीएम था, उसको हटा करके बीजेपी ने अपना सीएम बनाया। तो गाइज वो सीएम था नायब सिंह को। तो कौन सा सीएम था गाइज, नायब सिंह। तो इस टाइम हरियाणा का सीएम कौन हुआ, नायब सिंह। 2024 में किसे बनाया गया, नायब सिंह को। अगला क्वेश्चन है गाइज, मनु भाकर ने ओलंपिक में कौन सा पदक जीता है। तो गाइज मनु भाकर ने कांस्य पदक जीता है। कैसा गाइज, कांस्य पदक। और किस गेम से संबंधित गाइज, ये 10 मीटर एयर राइफल शूटिंग से संबंधित है। एयर राइफल शूटिंग से संबंधित है। एयर राइफल शूटिंग से संबंधित है। गाइज आगे चलते हैं। हमारा अगला नियम है, फैराडे का नियम किसने दिया। तो गाइज क्वेश्चन से संबंधित, क्वेश्चन का आंसर तो क्वेश्चन में ही पता चल रहा है कि फैराडे का नियम किसने दिया। तो गाइज फैराडे का नियम, फैराडे, माइकल फैराडे। किसने गाइज, माइकल फैराडे ने दिया। माइकल फैराडे ने फैराडे का नियम दिया था। आगे चलते हैं गाइज। आगे है हमारा, हीमोग्लोबिन मुख्य निर्माता या निर्माता है। तो गाइज हीमोग्लोबिन है जो आयरन प्लस किससे, प्रोटीन से निर्मित होता है। आयरन तथा प्रोटीन से निर्मित होता है। ये आयरन की चार आयरन अणुओं की पोरफायरिन वलय होती है। पोरफायरिन वलय होती है। कैसे गाइस, जैसे कि ये आयरन परमाणु हो गया, इधर ऐसे 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 ऐसे, ये होती है कुछ हीमोग्लोबिन में आयरन की संरचना। आगे चलते हैं गाइस। आगे है, एक कोशिकीय जीव प्रजनन करता है। गाइस एक कोशिकीय जीव है जो हमेशा अलैंगिक प्रजनन करेंगे। कैसा गाइस, अलैंगिक प्रजनन। एक कोशिकीय जीव है जो अलैंगिक प्रजनन करेंगे। वहीं गाइस द्विकोशिकीय जीव कैसे प्रजनन करेंगे, द्विकोशिकीय। तो ये कमेंट में लिखिए कि द्विकोशिकीय जीव कैसे प्रजनन करेंगे। आगे है गाइस, सीएनजी की फुल फॉर्म बताइए। सीएनजी की फुल फॉर्म, गाइस सीएनजी की फुल फॉर्म होती है कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, सीएनजी की फुल फॉर्म है। आगे चलते हैं गाइज। आगे पूछ लिया एलपीजी की फुल फॉर्म। वैसे गाइज ये दोनों अलग अलग शिफ्टों में आए थे कि एलपीजी की फुल फॉर्म, एलपीजी की होती है लिक्विड पेट्रोलियम गैस। लिक्विड पेट्रोलियम गैस, LIUM, लिक्विड पेट्रोलियम गैस, एलपीजी की फुल फॉर्म है। आगे चलते हैं गाइज। आगे है, फास्फोरस का परमाणु संख्या कितनी होती है। गाइज फास्फोरस की जो परमाणु संख्या होती है ये 15 होती है। वहीं सोडियम की परमाणु संख्या पूछ रहे तो गाइज 11, हाइड्रोजन की 1, हीलियम की 2, लिथियम की 3, बेरिलियम की 4, बोरोन की 5, कार्बन की 6, ऑक्सीजन की 8, नाइट्रोजन के 7 और गाइज आगे सेम 11 सोडियम पे आएगा, पोटेशियम 12 पे आ जाएगा, सेम इस तरीके से। आगे चलते हैं गाइज। अपना है आगे, चांदी किसके साथ अभिक्रिया करने पर काली पड़ जाती है। तो गाइज चांदी है जो सल्फर के साथ, चांदी सल्फर के साथ अभिक्रिया करके कैसी पड़ जाएगी, काली। सल्फर के साथ अभिक्रिया करके ये सल्फर ऑक्साइड बना लेती है और सल्फर ऑक्साइड का रंग कैसा होता है, काला, जिस कारण काली परत चढ़ जाती है। अगर यानी चांदी किसकी वजह से, सल्फर के कारण काली पड़ जाती है। अगला क्वेश्चन है गाइज हमारा,
किसी विलयन के द्रव्यमान प्रतिशत का फॉर्मूला है। विलयन के द्रव्यमान निकालने का फॉर्मूला, तो गाइस द्रव्यमान यानी m बराबर द्रव्यमान बराबर, देखो गाइस इसको मैं आपको बड़ा करके क्वेश्चन दिखाता हूँ ये कैसे होगा। ये गाइस ऐसे होगा, देखो द्रव्यमान यानी m बराबर विलेय का द्रव्यमान बटा विलयन का द्रव्यमान। विलेय के मोलों की संख्या यानी विलेय का द्रव्यमान इंटू विलयन का द्रव्यमान इंटू 100 कर देंगे तो किसका पता चल जाएगा गाइस, हमें पता चल जाएगा आराम से विलयन का द्रव्यमान। आगे चलते हैं गाइस, अगला है मुकेश अंबानी को पीछे छोड़ के 2024 में सबसे अमीर व्यक्ति कौन है। गाइस ये तो सबको ही पता है, सबसे अमीर व्यक्ति कौन बने हैं, गौतम अडानी। गौतम अडानी सबसे अमीर आदमी बन गए हैं, बन गए थे 2024, लेकिन फिलहाल वापस से मुकेश अंबानी रीबैक कर दिया क्योंकि गौतम अडानी के ऊपर कौन सी हिंडनबर्ग रिपोर्ट के कारण इनकी संपत्तियों में वापस से गिरावट आ गई थी, जिस कारण ये वापस से मुकेश अंबानी से एक पीछे हो गई है। अगला क्वेश्चन आता है गाइस हमारा, अगला क्वेश्चन है इनमें से किसमें मृत कोशिका होती है। तो मृत कोशिकाएं किसमें होती है, ये वैसे बाई ऑप्शन ही होगा क्योंकि ऑप्शन के बिना नहीं। वैसे मैं आपको बता देता हूँ, मृत कोशिकाएं हैं जो अपने क्या बोलते हैं इसको, पौधों के, हाँ पौधों के जो 3 कोशिकाएं पाई जाती है। पौधों में 2 प्रकार के उत्तक पाए जाते हैं, विभज्योतक और दूसरा कौन सा होता है गाइस, एक जाइलम होता है, एक फ्लोएम होता है। तो एक तो होता है चालनी नलिकाएं जिनमें मृत कोशिकाएं पाई जाती है, किनमें, चालनी नलिकाओं में। एक तो होती है चालनी नलिकाएं और साथ एक होते हैं दृढ़ोतक, किनमें, दृढ़ोतक जिनमें ये पाई जाती है। ठीक है गाइस, आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा, निम्न में से कौन सा गुरुत्वाकर्षण के नियम से संबंधित है। तो गाइस ये भी बाई ऑप्शन ही होगा, ऑप्शन वैसे पूछ ले तो यदि हमारी पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण को पार करने के लिए लगभग 11.2 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से अगर किसी वस्तु को ऊपर फेंका जाए तो हमारी पृथ्वी से बाहर निकल जाएगी। गुरुत्वाकर्षण 11.2 किलोमीटर होगा। अगला क्वेश्चन है Q बराबर I इंटू टी, ये एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन आया था, वो तो बिना क्वेश्चन देखे नहीं बता सकते। प्रोजेक्ट उद्भव किसके द्वारा संचालित, तो गाइस प्रोजेक्ट उद्भव है ये भारतीय सेना द्वारा संचालित है, भारतीय सेना यानी इंडियन आर्मी द्वारा संचालित है। ठीक है गाइस, अगला क्वेश्चन है, क्या होता है अगर कोशिकाएं पानी से घिरी होती। गाइस यदि कोशिकाएं पानी से घिरी होती तो इनमें ओस्मोसिस यानी प्रासरण हो जाता, ओस्मोसिस यानी परासरण हो जाता है, जिससे कि कोशिका में क्या भर जाता, जल भर जाता, जिस कारण कोशिकाएं काम नहीं कर पाती। ये होता अगर कोशिकाएं पानी से घिरी होती, क्योंकि कोशिकाएं होती है जो परासरण का काम करती है, परासरण का काम करती है, जिससे आसानी से इनमें पदार्थ आते जाते रहे। अगला क्वेश्चन है Fe2CO3 यानी जो Fe2CO3 है, आगे है गाइस Fe2CO3 के विघटन होने पर बनने वाले उत्पाद। तो गाइस इसके विघटन होने पर बनने वाले जो उत्पाद है वो होंगे सल्फर डाइSO2 प्लस SO3, ये बनने वाले उत्पाद होंगे। अगला है गाइस CH3, ये C डबल बॉन्ड O या फिर इसको ऐसे भी लिख सकते हो आप। तो इसका IUPAC नाम क्या होगा, ये पूछा है गया है गाइस कि इसका IUPAC नाम क्या होगा, बता सकते हो गाइस इसका IUPAC नाम क्या होगा। तो गाइस सीधा है, कार्बन की संख्या की देर से भी गिन लो, 1 2 3, 3 पे क्या आएगा, मैथ है तो प्रोप प्लस ये डबल बॉन्ड लगा हुआ है, डबल बॉन्ड का मतलब ईन लगेगा, नहीं हाँ, और डबल बॉन्ड O लगा हुआ है यानी ये अल्कोहल में आ गया तो ओन लगेगा, तो प्रोपेनॉन इसका मेन हो गया आंसर, प्रोपेनॉन। क्या होगा गाइस, प्रोपेनॉन, प्रोपेनॉन इसका आंसर होगा। आगे है गाइस एल्केन्स का क्लोरीकरण एक कैसी प्रक्रिया है।
गाइस एल्केन्स का जो क्लोरीनीकरण है कैसी प्रक्रिया है, बताइए गाइस। जो एल्केन्स है इनका क्लोरीनीकरण एक एंटी एडिशन कैसी है गाइस, एंटी एडिशन अभिक्रिया है, एंटी एडिशन रिएक्शन, एंटी एडिशन अभिक्रिया है। ठीक है गाइस, आगे चलते हैं। आगे है जीमैक्स काजिंद अभ्यास कहाँ हुआ है। तो जीमैक्स काजिंद अभ्यास है ये जापान की सेना थी और भारत की सेना, जापान प्लस इंडियन आर्मी द्वारा कहाँ पर हुआ, उत्तराखंड में हुआ है। आगे चलते हैं गाइस, आगे आता है हमारा ये न्यूमेरिकल क्वेश्चन था। केंद्रीय बजट 2025 किसने पेश किया। तो ये पेश किया था निर्मला सीतारमण जी ने, निर्मला सीतारमण जी ने पेश किया है। आगे चलते हैं गाइस, अपना आता है जीमैक्स अभियान 2024 का हुआ है, ये उत्तराखंड में हुआ है। आगे है ठोस कठोर क्यों होते हैं। तो गाइस ठोस कठोर क्यों होते हैं, इसके बीच कारण है कि ठोसों के अणु होते हैं उनके बीच अंतरा आणविक आकर्षण बल बहुत अधिक होता है। अंतरा आणविक आकर्षण अधिक होने के कारण ठोस कैसे होते हैं, कठोर होते हैं। अधिक होने के कारण ठोस कठोर होते हैं। प्रोजेक्ट उद्भव है इंडियन आर्मी ने चालू किया है, इंडियन आर्मी ने चालू किया है। अगर कोशिका पानी से घिरी होती है तो क्या होता है, अगर कोशिका पानी से घिरी होती तो इनमें ओस्मोसिस हो जाता है और ओस्मोसिस होने के कारण कोशिकाओं में पानी भर जाता। अगला क्वेश्चन है गाइस, Fe2 विघटन होने पर बनने वाला उत्पाद है Fe2SO3 प्लस SO2 प्लस SO3, ये उत्पाद बनता। अगला क्वेश्चन है गाइस, इसका IUPAC नाम, तो इसका हो जाएगा मैथ एथ प्रोप यानी प्रोपेनॉन, क्योंकि गाइस ये कीटोन है। क्या है गाइस, ये कीटोन में क्या लगता है, ओन लगता है, तो प्रोपेनॉन। आगे आ गया एल्केन्स का क्लोरीकरण एक अभिक्रिया, एल्केन्स का क्लोरीकरण एक एंटी एडिशन अभिक्रिया है, एंटी एडिशन अभिक्रिया है। आगे चलते हैं गाइस, पैरालंपिक सबसे कम उम्र के खिलाड़ी कुश्ती, देख पैरालंपिक में सबसे कम उम्र के खिलाड़ी कुश्ती में कौन है, कैसे है गाइस, कुश्ती में कौन है। तो कुश्ती में सबसे कम उम्र की है शीतल देवी। कौन है गाइस, शीतल देवी। ठीक है गाइस, आगे क्वेश्चन पे आता है चराई देव मैदान जो यूनेस्को में शामिल है, यह है किस राज्य में। तो गाइस चराई देव मैदान है जो असम में। तो ये कौन सी गाइस, कौन सी धरोहर बनी है, ये 84वीं धरोहर बनी है। वहीं असम की मोईदम भारत की 85वीं नवीन धरोहर बनी है जो अहोम साम्राज्य से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है गाइस, तरल अवस्था में कौन सी अधातु मिलती है। तरल अवस्था में गाइस ब्रोमीन है जो अधातु होते हुए भी मिलती है तरल अवस्था में, ब्रोमीन। नाभिक की खोज किसने की, गाइस नाभिक की खोज है रदरफोर्ड ने की थी। रदरफोर्ड का स्वर्ण पत्र पर प्रयोग, ये तो आपने सुना ही होगा। तो उससे किससे, नाभिक की खोज की थी। गाइस यदि पूछ लिया जाए कि नाभिक का आकार कितना होता है, तो नाभिक का आकार होता है 10⁻⁻15 मीटर, नाभिक का आकार होता है। आगे चलते हैं गाइस, धावन सोडा का सूत्र बताइए। तो गाइस धावन सोडा का सूत्र होता है Na2CO3। वहीं आगे चले, अनुच्छेद 1 का संबंध बताओ। तो गाइस अनुच्छेद 1 कहता है कि भारत राज्यों का संघ होगा। किनका संघ होगा, भारत राज्यों का संघ होगा, भारत राज्यों का संघ होगा, भारत राज्यों का संघ होगा। आगे चलते हैं गाइस, आगे है हमारा किसमें मृत कोशिकाएं होती हैं। तो किसमें मृत कोशिकाएं होती है गाइस, बताइए। अभी बताया था मैंने पीछे भी ये क्वेश्चन। मृत कोशिकाएं पादपों के द्रवोत्तक ऊतकों में होती है, द्रवोत्तक ऊतकों में क्या होती है, मृत कोशिकाएं होती हैं, डेथ सेल जिनको बोलते हैं। आगे है गाइस, लास्ट क्वेश्चन है अपना, कौन सा गुरुत्वाकर्षण के सार्वभौमिक नियम से संबंधित है। कौन सा गुरुत्वाकर्षण नियम के साथ, वैसे तो गाइस ये ऑप्शन से होगा, लेकिन मैं आपको बता देता हूँ कि
गुरुत्वाकर्षण होता क्या है? गुरुत्वाकर्षण दो वस्तुओं के बीच लगने वाले आकर्षण बल और उनके द्रव्यमानों के द्रव्यमान के गुणनफल को क्या कहते हैं? गुणनफल के समानुपाती। दो वस्तुओं के आकर्षण और उनके द्रव्यमानों के समानुपाती को क्या कहते हैं? गुरुत्वाकर्षण कहते हैं। पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण को पार करने के लिए एक वस्तु को यदि 11.2 किलोमीटर के प्रति वेग से फेंका जाए तो पृथ्वी से बाहर निकल जाएगी। ठीक है गाइस, यही क्वेश्चन थे आज के। मिलते हैं अब अगले शिफ्ट के क्वेश्चनों के साथ। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो कमेंट सेक्शन में लिखना न भूले। साथ ही अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए और अपने दोस्तों के साथ बिल्कुल भी शेयर करना ना भूलें। ज़रूर सबको शेयर करें, जितना हो सके शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ।